अभी हमारी तलाक नहीं हुई है और इतनी जल्दी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा, खास तौर पर इसलिए तुम्हें भी इस बात की खबर नहीं थी। ये मेरे बाबा का अकेले का फैसला नहीं है काम से। हमने मिलकर ये फैसला लिया है। इस बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। मजाक कर रहे हो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए? नहीं, सच कह रहा हूं मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे यकीन है। सही कह रही हो। समझ सकता हूं कि उनके मुंह से ये सुनना ठीक नहीं लगा होगा, लेकिन तुम्हारा रद्द-ए-अमल भी समझ नहीं आया मुझे। होश में तो हो तुम उमर? सुना नहीं वो औरत तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढ रही है? क्या वाकई ये करने के लिए तैयार हो तुम? बिल्कुल, पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, मगर ठीक है। पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं। पुरसुकून हो जाओ। तुम्हें एहसास भी है कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए खुद को बर्बाद कर रहे हो? तुम एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहे हो जिसे तुम जानते भी नहीं। क्या रह लोगे उसके साथ? जिससे मोहब्बत थी उससे की। तुम होश में नहीं हो। बिल्कुल। तो तुम्हें क्या लगता है कि किसी का इंतजार करूं मैं जिससे मोहब्बत हो मुझसे? तुम ये चाहती हो? किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। अगर हुई तो मैं खुद को बर्बाद कर लूंगा, क्योंकि अब मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं बची है उसी जहन्नुम से दोबारा गुजरने की जिससे मैं गुजरा हूं। सफिया साहिबा के दिमाग की बातें कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। मेरे बड़ों ने जो फैसला किया है मैं उस पर राजी हूं और बस। नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी में हो। हम एक दूसरे को आज तक जानते नहीं हैं, और अब जब हमारी डिवोर्स होने वाली है तो इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम जल्दी में हो तो मैं भी जल्दी में हूं। तुम किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ सकते, शादी तो दूर की बात है, खास तौर पर जिससे तुम्हें मोहब्बत ना हो। और तुम ये कोशिश भी कर चुके हो। सुरैया तो याद ही होगी तुम्हें अच्छी तरह, उससे भी मोहब्बत नहीं हुई थी तुम्हें। बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि उस वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत थी। क्या हुआ? मुझे तो लगा था मुझसे अलग होकर तुम रह नहीं पाओगे उमर आदम मौलू। गाम से बाबा समझते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल पागल हो जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे उस हालत में देखा है और इस दफा मैं उनकी बात मानना चाहता हूं और उनका फैसला ही मेरा फैसला। बस कर दो। मुझे अपने लिए कोई अफसोस नहीं, तुम पर अफसोस हो रहा है, क्योंकि तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं अपने आप को मुसलसल धोखा दे रहे हो। ऐसी औरत से शादी कर रहे हो जिससे तुम मोहब्बत ही नहीं करते, जिसे जानते तक नहीं। तुम कैसे जानती हो कि मुझे मोहब्बत नहीं होगी? हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। तुम चाहती क्या हो मुझसे? कि उम्मीद छोड़ दूं मैं? हर गली मोहल्ले में तुम्हारा नाम पुकारता फिरूं और पागल हो जाऊं, दीवाना हो जाऊं मैं? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जो दिल में आए करते रहो, अपने बड़ों की बात मानो और जिंदगी बर्बाद कर लो। तुम पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो। उमर जरा इधर आओ। ये कब पकड़ो, गिर जाएंगे मुझसे। तुम ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझसे कोई इजाजत नहीं मांग रहा मालिक। शायद वो ठीक ही कहता है। हमने एक दूसरे से मोहब्बत की तो क्या हुआ, आखिर इस मोहब्बत ने हमें जहर ही तो दिया है। केनिया साहब, मेरी बीवी के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है? हाँ, ये पुदीना है, सब्ज रंग बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल तुम्हारी आंखों की जैसा। जान, पुदीने की खुशबू कितनी अच्छी है। चलो भाई जल्दी करो, इसमें थोड़ा सब्ज रंग और डालो, बल्कि ऐसा करो भाई, इसमें स्ट्रॉबेरी, लेमन और जो कुछ है सब मिला दो इसमें। जी जरूर। रंगीन कर दो इसे, ये भी मिला दो। क्या तुम कल स्कूल जाओगी?
शायद हम सब साथ ही जाएंगे। कितने बजे जाओगे? रोज के मामूल के मुताबिक। अच्छा, सुबह स्कूल जाते हुए मुझसे अपना खर्चा ले लेना अमीने। जरूरत नहीं। मेरी बीवी को नीला रंग भी पसंद है, ये भी मैं। सादिक, मैं घर जा रही हूँ, मैं मजीद यहाँ नहीं रुक ऐसा सकती। मत करो मेरी जान, ये खाती भी जाओ। ये खाने से तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। अब मेरा दिल बिल्कुल हल्का नहीं हो सकता सादिक। वो ठड़की बुड्ढा कितनी डटाई से यहाँ आ गया और हमें शर्मिंदा कर दिया। कहते हैं चलो फातिमा हम कहीं दूर बैठते हैं। हंसने की बात नहीं है। मैं अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, जा रही हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं निसा के पास जा रही हूँ। तुम अपना मुंह मीठा कर लो, बाद में आ जाना। ठीक है जाओ, मैं आ जाऊंगा, ख्याल से जाना। वो तो चली गई। आज गुस्से में है तभी रुकी नहीं। यकीनन ये मजेदार होगा। ये काफी होंगे ना? जी काफी। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया, दिन अच्छा गुजरे आपका। आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया सादिक साहब। क्या हुआ? अब भी पूछ रहे हो क्या हुआ? तुम्हारी वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते रहे। सच बताऊं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तुमने मेरे साथ ये सब जानबूझ कर किया है, बस ये मान लो। तुम पागल हो गए हो? मैं जानबूझकर तुम्हारे बारे ऐसे क्यों बनाता? तुमने खुद ही कहा था, और कितनी सारी तस्वीरें दिखाई थी तुमने मुझे। मैं तो तुम्हें समझा रहा था आकान, आजकल ये फैशन इन नहीं है, लेकिन मेरी नहीं बस मानी। झूठ मत बोलो मुझसे सादिक। जो तस्वीरें मैंने तुम्हें दिखाई थी, क्या वो इस तरह की थी? गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तमाशा बना दिया है तुमने मेरा, जलील कर दिया है तुमने। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया है। ये क्या फजूल बातें कर रहे हो मेरे भाई? क्या बाल कटवाने से भी किसी का घर बर्बाद होता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जाओ फिर अलविदाई खत लिख दो उसे। खत से याद आया मुझे, हाँ, तुमने जो उसे खत भेजा था उसने जवाब लिखा या नहीं? हाँ लिखा है। ओह, क्या लिखा है? वो मिलना चाहती है मुझसे। ओह, ये तो इस साल की सबसे बड़ी खबर है। तो क्या उससे मिलने जाओगे? नहीं, जानता हूँ उसे। वो आखिरी वक्त में पीछे हट जाएगी, कहेगी कि गलती हो गई है। मैं एक शादीशुदा हूँ और आज भी अपने शौहर के निकाह में हूँ। उम्मीद है कि वो ऐसे ही कहे। रिशत, मेरे ख्याल से तुम्हें घर चले जाना चाहिए। चिचक परेशान हो रही होगी। नहीं, मैं नहीं चाहूंगा। वो खुद भी यही चाहती थी कि मैं यहाँ तुम्हारे पास रुकूं। लेकिन इस तरह तो मुझे और भी अजीब महसूस हो रहा है। मगर क्यों? जैसे मैं कोई जुर्म कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि अगर चिचक को माजी के बारे में पता चल जाए तो क्या फिर भी उसका रवैया ऐसा ही होगा? ऐसा लगता है कि हम उस बेचारी को धोखा दे रहे हैं, और वो हमारे साथ इतनी अच्छी है। मैं उसे बताना चाहता था, लेकिन कोई मुनासिब वक्त नहीं मिल सका। तुमने अपने शौहर को क्यों नहीं बताया? उसे ये तो मालूम है कि मुझे किसी से मोहब्बत थी, और वो मोहब्बत फिर मुझे मिल नहीं सकी। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो तुम थे। समझ गया। जो कुछ हमारे दरमियान था, किसी को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक मासी का हिस्सा बनकर रह गया है। हाँ, बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर हम जब कहीं अकेले में मिलते हैं इतना घबरा जाते हैं, क्यों? क्या ये सच में माजी का हिस्सा बन गया है? अम्मी, ये लीजिए। नमक डालना क्यों भूल जाती हो? अम्मी, डाला हुआ है इसमें नमक। ज्यादा नमक आपके लिए नुकसानदेह है। रिशत को फोन करती हूँ। थोड़ी हरी प्याज ला दो। अम्मी, रात का टाइम है, ये खाने से तकलीफ हो सकती है।
चेचक। हेलो ऋषभ, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना वहाँ पर? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। फिक्र ना करो, वो ठीक है, परेशानी की बात नहीं। शुक्र है अल्लाह का। क्या आप लोगों ने कुछ खाया वहाँ? नूर हयात कैसी है? देखिए उसे अकेला मत छोड़ें। इतनी देर हो गई तो मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। हाँ वो भी ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही है। ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, मेरा सलाम कह देना उसे। हाँ मैं उसे तुम्हारा सलाम कह दूंगा। अच्छा शब्बा खैर। ठीक है, शब्बा खैर। अम्मी, 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 अम्मी आप क्या कर रही हैं? अम्मी आपने इतना ज्यादा नमक खा लिया, अब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर मजे की खातिर थोड़ा सा नमक खा लूंगी तो कुछ हो जाएगा क्या? उमर उस लड़की को घुमाने ले गया, रिशत नरमीन को सिनेमा फिल्म दिखाने ले गया। अजाब तो इस घर में सिर्फ मेरे ऊपर है। अल्लाह, मैंने कौन सा गुनाह किया जो मुझे इसके साथ बैठ के खीरे खाने पड़ रहे हैं? मेरी अम्मी, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि आप ठीक रहें, उदास मत होए। अब मैं अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ। आयशा भी वही है, वो हमेशा मेरी पसंद की चीजें खिलाती थी। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद अच्छा खाना बनाऊंगी ताकि आपको उसका जायका अच्छा लगे। ठीक है अम्मी? अब आप अंदर चलेंगी ना? चले आ जाए। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठा हुआ हूँ। खैर, सोने जा रही हूँ मैं। तुम भी सो जाना, देर तक मत जागना। जानते तो हो तुम्हें टैक्सी भी चलानी होती है। सो जाओ तो बेहतर है। निसा, अगर मुझे कोई हादसा पेश आया तो तुम्हें दुख होगा ना? अल्लाह ना करे, कैसी फुसूल बातें कर रहे हो? हाँ, अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, बताओ ना कितना दुख होगा, या फिर खुश हो जाओगी कि जो हुआ अच्छा हुआ? देखो हाकान, बात सुनो मेरी। तुम्हारी ये फुसूल की बातें मुझे नहीं सुननी, समझ गए तुम? मुझे नींद आ रही है, तुम भी जाके सो जाओ, लगता है नींद में हो। शब्बा खैर, अच्छी नींद आए तुम्हें। प्यारी निसा, मुझे तुम्हारा खत मिल गया। मुझे नहीं मालूम कि मुझे खुश होना चाहिए या उदास। मेरे दिल का एक हिस्सा चाहता है कि तुमसे नजरें मिलने के लम्हे गिनना शुरू कर दूं, जबकि दूसरा हिस्सा चाहता है कि भागकर अलमारी में छुप जाऊं, बिल्कुल किसी ऐसे छोटे बच्चे की तरह जो अंधेरे से डरता है, क्योंकि मुझे डर है कि शायद तुम मुझे पसंद ना करो। तुम्हारी खूबसूरती के सामने मैं एक बेरंग, आम सा, नाकाम इंसान। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी इस मध्यम सी शख्सियत के पीछे तुम्हारे लिए तुम्हें एक बहुत ही मेहरबान दिल नजर आएगा और तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकोगी। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारा सामना करने की हिम्मत कर सकूंगा। फोन कहाँ? बिस्मिल्लाह। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम तो सोने चली गई थी, डरा दिया मुझे। यूं अचानक देखकर घबरा गया मैं। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। मेरा फोन नहीं मिल रहा, लगता है बैग में है, जाके ले लेती हूँ। नहीं, बैग में नहीं होगा, तुमने कहीं और रख दिया होगा। नहीं नहीं, मुझे याद आ रहा है, बैग में रखा था, और कहीं क्यों रखूंगी मैं? अरे कह रहा हूँ ना, बैग में नहीं हो सकता, तुमने कहीं और रखा होगा, जाके देखो तो जरा। हटो हटो, सामने से क्यों बहस कर रहे हो मुझसे? अल्लाह! अरे एक तो तुम्हें किसी बात पर यकीन नहीं आता, यहीं कहीं रखा होगा, देखना मिल जाएगा। निसा, देखो देखो देखो, मिल गया मिल गया। देखा, कहा था ना मैंने, पर्स में नहीं होगा, यहीं कहीं होगा। ये रहा तुम्हारा मोबाइल। क्या वाकई वहाँ रखा था मैंने? हाँ हाँ, सोफे पर था, वहीं से मिला मुझे। शुक्रिया। मैं अपनी जान के लिए जबरदस्त सी कॉफी लाया हूँ। ये पीने के बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब आओ जल्दी से पी लो। बिस्तर पे सुकून से सो रही है जिस पे मेरी बाबा के साथ जिंदगी गुजारी। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा।
बाबा उनकी पहली मोहब्बत थी, वो उन्हें छोड़ के किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हैं? क्या होश खो बैठी है? अरे ना? मेरी जान बात सुनो। तुम्हारे बाबा को फौत हुए काफी अरसा हो गया है। अगर अम्मी की जगह आज वो जिंदा होते तो क्या वो इतना इंतजार करते? मर्द तो बिल्कुल अकेला नहीं रह सकता। तुम्हारे सामने ही मिसाल है रिशद साहब की। क्या मतलब है तुम्हारा? खुदा न करे अगर आज मैं मर जाऊँ तो तुम किसी और को ढूंढ के उससे शादी भी कर लोगे? अरे नूरान, ये कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। अगर तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर हमारे बेटी का ख्याल कौन रखेगा? क्या वो शोख मिजाज फातिमा साहिबा या उस ठरकी बुड्ढे के आसरे पे रहेगा? बिल्कुल नहीं। या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उनकी वजह से हमारे जीने मरने का मौजू कहाँ से निकला। नहीं, ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं जाके अभी अम्मी से बात करूंगी, उनका सामना करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं रुकूंगी अब मैं। मत रोको मुझे सादिक। नूरान रुक जाओ। अम्मी! या अल्लाह खैर, ये क्या तरीका है? इस तरह बगैर इजाजत के क्यों अंदर आ गई? नूरान, अम्मी का मुंह काला क्यों हो गया? अम्मी, आपने खूबसूरत देखने के लिए मास्क लगाया है। हाँ लगाया है, मेरी मर्जी। उस आदमी के लिए नहीं, अपने लिए। तुमने ही तो कहा था कि अपना ख्याल रखा करें, क्रीम और सीरम वगैरह लगाया करें। आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं तो बस इसीलिए मैंने ये सब किया है। क्या मैं अपने लिए अपना ख्याल नहीं रख सकती? ये काम से कहती थी, मैंने कभी नहीं कहा। या अल्लाह, हद ही हो गई है। अपना ख्याल ना रखो तो मसला, ख्याल रख लो तो मसला है। सादिक, तुम खड़े यहाँ मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो निकलो। अम्मी देखिए, मैं सुलह कराने आया हूँ, आप मुझ पर गुस्सा मत करें। अम्मी, आपने मुझसे झूठ बोला के आप दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आदमी क्या कुछ कह गया? ये सब क्या है? यकीन करो मेरा नूरान, मुझे भी नहीं मालूम था कि वो ये करेगा। नहीं अम्मी नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। वो आदमी आपके लायक नहीं और ना ही हमारे खानदान के लायक। वो एक फ्रॉड है और आपको धोखा दे रहे। यकीन करें मेरा। खामोश हो जा तुम। मुझे इस मामले में किसी से मशवरा नहीं करना, न तुमसे न गाम जैसे। याद ऐसा मत कहे अम्मी, मैं तो मशवरा दूंगा भी वो नहीं। आदमी सादिक के नाखून के मैल के बराबर भी नहीं है। तुम उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या जानती हो उन्हें? तो आप कैसे जानती हो उसे? नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ और वो भी मुझे जानना चाहते हैं। नूरान, ऐसी बातें मत करो कि जिससे मुझे तकलीफ हो। इतने अरसे के बाद मेरी किसी से दोस्ती हुई, किसी ने मेरे बारे में सोचा, दिलचस्पी दिखाई मुझ में। मुझे क्या पसंद है, मैं कैसे वक्त गुजारना चाहती हूँ, सब जानना चाहते हैं। बताओ, कुछ बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है। तो फिर आपको मुझे बताना चाहिए था ना अम्मी, ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। अगर बताती तो तुम समझ जाती। रवैया देखो अपना, ऐसे चीख रही हो जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। अम्मी, आप क्यों नहीं समझ रही? अगर उस आदमी ने आपके साथ कुछ बुरा कर लिया तो, या आपको कोई दुख दे, खुदा न ख्वास्ता अगर आपको इस्तेमाल करके चला गया तो आप क्या करेंगे? तो हो जाए सब, हो जाए। मैं समझूंगी कि मुझे खुशी के कुछ लम्हात देकर वो चला गया। तो आप ये कहेंगे कि थोड़ा सा आपका दिल बहल गया? बिल्कुल। इतने सालों से सिर्फ यही चाहती थी कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकूं मैं। एक जालिम सास नहीं बनना चाहती थी मैं, न बातें सुनाने वाली माँ बनना चाहती थी, चिड़चिड़ी, लड़ने वाली, हर किसी को डांटने वाली नहीं चाहती थी। ऐसी फातिमा मैं भी चाहती थी। कोई मुझे मोहब्बत से पुकारे, मुझे अच्छा समझे। मैं मोहब्बत बांटना चाहती थी और कुछ नहीं। लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। अम्मी, नहीं समझोगी। तुम निकलो यहाँ से, चलो जाओ। तौबा, अस्तगफुरुल्लाह। इतनी मुश्किलों से लगाया था, अब सही लग जाए। सही लग गया शायद। अहमक, हाँ, ये तो वाकई बहुत बेवकूफ निकला। मुझे लग रहा था समझ जाएगा। देखो अभी भी वो कर रहा है जो उसके बाबा ने उसे कहा। हाँ। यकीनन पछतावा हो ही गया होगा उमर को। अब हमें कुछ करना होगा गामजे। हर गुजरते लम्हे के साथ अम्मी हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। जानती हो वो क्या कह रही थी? अंदर आओ, दरवाजा बंद करो। चलो आ भी जाओ नूरान। मैं नहीं चाहती कि ये बातें पूरा मोहल्ला सुने। सुनने दो, जिसको सुनना है। वो तो बड़े फखर से अपनी मोहब्बत की कहानी सबके सामने पेश कर रही हैं। बल्कि वो तो उस बुड्ढे के इश्क में अंधी हो गई हैं। नूरान, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। तुम सबके सब आजाद ख्याल बन गए हो। मैं ही पागल हूँ शायद। मुझे तो लगता है कि मैं शायद पागल ही हो गई हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पागल हो गई हो तो बस ठीक है। अम्मी को उनकी जिंदगी जीने क्यों नहीं दे रही? क्या तुम ये चाहती हो वो भी किसी की तरह अरेंज मैरिज करे? हाँ नूरान, क्या कह रही हो? किसकी बात कर रही हो? उमर की कर रही हूँ। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई है कि उमर के लिए दुल्हन ढूंढी जा रही है। क्या? उमर? काम से तुम लोग की तो अभी तलाक भी नहीं हुई। यही तो मसला है नूरान।
नहीं, उसने सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए कहा होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। सफिया साहिबा ने ये बात मुझे खुद बताई है। कह रही थी सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी अपने उम्र के लिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस बारे में मैं क्या कहूँ। लेकिन वो रिशद साहब हरगिज़ ये बात नहीं मानेंगे। वो जरूर इस बात की मुखालफत करेंगे और उमर को रोकेंगे। वो भी उमर का साथ दे रहे हैं ये सब करने में। क्या? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने उमर को ये कहा था कि उसे बाप बनने का हक है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी भी लड़की के साथ शादी कर ले और उसके बच्चों का बाप बने। तुम नहीं जानती नूरान, ये बात मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। आज भी मेरे आईडी कार्ड पर उमर का नाम लिखा हुआ, मैं नहीं भूल सकती उसे। बहुत अफसोस हुआ, मगर तलाक भी तो तुम्हें चाहती थी ना गामज़े? हाँ सही कहा ना। अब से छोड़ दो और जाके उमर को बता दो कि तुम मुझसे आज भी मोहब्बत करती हो। यकीनन वो ये सब छोड़ देगा। हरगिज़ नहीं होगा ऐसा। लेकिन तुम ये दोनों चीजें साथ चाहती हो तो फैसला तुम्हें ही करना होगा। यकीनन ये मुश्किल फैसला है। फैसला कर लिया है, बहुत पहले ही फैसला कर लिया था मैंने नूरान। वो जो चाहे करे, वो उसकी मर्जी है। मेरे लिए भी यही अच्छा है। चला जाए वो बहुत दूर। इसी तरह उसे आसानी से भूल सकती हूँ और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? तुम ये सब अपनी अना के लिए कर रही हो? नहीं, अपनी अना की खातिर मैं क्यों करूँगी? यही बेहतर है कि उसे जाने दो। नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो जिससे चाहे शादी करे, चला जाए। मुझे क्या, क्यों करूं मैं फिक्र उसकी? वो जो चाहे करे, आखिर उसकी जिंदगी है अपनी। क्या देख रही हो तुम ऐसे? ये सोच रही हूँ कि पहले तुम दोनों में से किसका इलाज हो। और तुमसे भी मैं कोई मदद नहीं मांगूंगी नूरा। ठीक कहा, नजर आ रहा है। अम्मी को उनके हाल पर छोड़ दो। बाबा को गुजरे काफी साल हो गए हैं। कब तक वो इसी तरह अकेली रहेंगी? उन्हें भी खुश रहने का हक है। वो जैसा कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, उन्हें करने दो नूरान। छोड़ दो उनके हाल पर। ठीक है, ठीक है। मत रो। क्या तुम मेरी मदद करने आई हो? ले जाओ ये। रिशद के लिए भी प्लेट रख दो, क्या पता वो भी आ जाए। उमर आओ आओ, देखो मेलिक मेरी मदद करने के लिए आई है। चलो बैठ जाओ जल्दी से। हाँ बताओ फिर सब कैसा था? ठीक था। उमर क्या हुआ? सफिया साहिबा से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि आप मेरे लिए लड़की ढूंढ रही हैं। ये क्या? देखो सच कहूंगी, तुम्हारे बाबा ने ये करने को कहा था। मैंने उनसे कहा भी कि अभी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए हमें। उमर मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं नाराज नहीं हूं। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो बेहतर रहता मेरे लिए। मैं बाबा की बात मान लूंगा, तो जो भी वो कर रहे हैं ठीक है। उमर क्या ये और भी मुश्किल नहीं हो जाएगा? मतलब तुम्हारे दिल में तो कोई और है ना? मेरा नहीं ख्याल कि इससे मुश्किल वो फैसला होगा। उफ, जब ये सब कामसे को पता चलेगा तो सबसे नाराज हो जाएगी। उसको पहले ही पता है। कैसे? दकियानूसी समझ रही है वो मुझे। उसने कहा कि आजकल के जमाने में कौन ऐसा क्या? करता है। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम अपने लिए लड़की तलाश करोगे? उमर मेरा मतलब ऐसा नहीं था। वो गामजे की बात पर यह बात निकल आई। मैं जाकर सूप लाती हूँ।
तुम गलती कर रहे हो। तुम अभी भी गामजे से मोहब्बत करते हो। इस मामले में मत बोलो, क्योंकि तुम मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो मेलक। तो बेहतर होगा मुझे मशवरा मत दो और मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। उमर, मेलिक क्यों चली गई? अल्लाहु अकबर। इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है, यानी अल्लाह की वहदानियत पर। अदल और रहमत ही वो चीजें हैं जो इस बुनियाद को मजबूत, कायम और सेहतमंद रखती हैं। ये दोनों अक़दार इंसानों के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन और इंसाफ की नुमाइंदगी करती हैं। जो शख्स इन एहसासात से महरूम हो जाए वो खुदगर्ज, गैर जिम्मेदार, बेहया और जालिम इंसानों में शामिल हो जाता है। दुनिया में आमदनी की गैर मुनसिफाना तकसीम और वो जुल्म जो इंसानों के ज़मीर को तबाह व बर्बाद कर देते हैं, इस हकीकत की सबसे ज्यादा तकलीफ दे निशानियां हैं। एक तरफ नाकाबिल यकीन हद तक वसाइल जाया किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें साफ पानी और खाना भी मुयस्सर नहीं। हालांकि अल्लाह ने जमीन पर मौजूद हर जानदार के लिए जरूरत से भी ज्यादा नेमतें और वसाइल पैदा करके सब पर फरावानी की है। उसने इंसान पर लाजिम किया है कि वो इंसाफ और रहम से काम ले। जो लोग इन दोनों अक़दार को नजरअंदाज करते हैं, उन्होंने ऐसा नया मुआशरती निजाम कायम कर दिया है जो इंसानी इज्जत को पामाल करता है और हर किस्म के जज्बात का इस्तेहसाल करता है। ये बात जान लेनी चाहिए कि जहां इंसाफ नहीं वहां ईमान नहीं, और जहां रहम नहीं है वहां इंसानियत बिल्कुल नहीं है। ग्राहकों की तादाद पहले से 3 गुना बढ़ चुकी है। हमें अंदाजा ही नहीं था कि हम इतना सब कुछ कर सकेंगे। मेरा मतलब है आप आने वालों को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और गामजे, उसकी बनाई हुई चीजें तो हाथों हाथ बिक रही हैं। उमर ने भी काम करने में उसका बहुत हाथ बटाया और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि बिगड़े हुए मामलात बहुत जल्द सीधे हो जाएंगे। तुमने गामजे के साथ मिलकर खाना पकाया? मुझे तो नहीं बताया। हमने मदद की बाबा, और ऐसे ही करना चाहिए था हमें। दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं बाबा? होना चाहिए था, ताकि इन दोनों को अंदाजा हो कि ये क्या होने वाले हैं। इस मामले में मत पड़ो ताहिर, पहले तुम अपनी शादी को बचाओ। सफिया साहिबा से आपकी बात हुई थी बाबा? किस लिए? कि वो मेरे लिए लड़कियां ढूंढे। एक मिनट, तुम्हारे लिए ढूंढ रही हैं? और वो भी इन हालात में? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आया होगा और तुमने कोई बदतमीजी नहीं की होगी। नहीं, बिल्कुल भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबा, उमर कहाँ है? हाँ, कहाँ छोड़ा है उसे? मुझे लग रहा है वो मस्जिद में ही रुक गया। यहीं पर हो। बदल रहा हूँ खुद को, और भी बदल लूंगा, लेकिन मैं ही रहूँ। तुम वो हो ही नहीं सकते। जिस उमर को मैं जानता हूँ वो किसी और के मशवरे या किसी और की पसंद से शादी नहीं करता। तुम्हारे पास भी तो दिलो दिमाग। तुम्हारे पास दिल नहीं था ताहिर? हाँ, मेरे पास दिल नहीं था? क्या हम इंसान नहीं थे? क्या तुमने शुक्रान से या मैंने तुम्हारी मां से मोहब्बत नहीं की? तो फिर क्या हुआ? जिंदगी में एक ही शख्स से मोहब्बत नहीं की जाती। जिस तरह तुमने शुक्रान को जानते जानते उससे मोहब्बत की, उसी तरह उमर भी करेगा। जिसे तुम शादी कहते हो वो सिर्फ मोहब्बत, जज्बे या किसी एक चीज के सहारे नहीं चलती, वरना फिर तुम आए दिन लड़ते रहोगे। जिसे तुम मोहब्बत कहते हो वो 2 दिन रहती है बस। इसीलिए तो कहा जाता है कि खूबसूरती 40 दिन तक रहती है, लेकिन अच्छाई 40 साल तक साथ देती है। लेकिन बाबा, उमर हम जैसा नहीं है। वो अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से चाहता है उसे। देखे तो जरा उसे। हो सकता है मैं बड़ा हो गया हूं, ऐसा भी हो सकता है ना? मुझे जानकर बहुत खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो बेटा। घर पहुंचकर चिचक से कहूंगा कि सफिया के बारे में जरा मालूमात ले, देखें कि उसने कोई मुनासिब लड़की देखी है या नहीं। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर मिठाई भी मंगवा ही लेते हैं। तुम तो वो शख्स हो जिसने अपनी बेटियों को स्कूल से निकालकर गैरों के हाथ में दे दिया था। तुम रिश्तों को क्या जानो जो बात कर रहे हो मुझसे? देखो, तुम्हारी वजह से बाबा मुझसे नाराज होकर चले गए। शुक्रिया भाई, इसकी जरूरत नहीं। नहीं, तुम्हारे लिए मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा मेरे भाई। बाबा मुझसे नाराज हो या गुस्सा करे,
मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ।